सबसे पहले आप सभी ड्राइवरों को नमस्कार। जो ड्राइवर की सपोर्ट करता है भैया उसको भी नमस्कार। ड्राइवरों ने 2 दिन हड़ताल रखी और उसके कारण क्या 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 नतीजा निकल के आया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और कहां पे कैसी हड़ताल थी और कहां पे कैसी थी और आपकी एकता थी वो कितनी थी और कितनी नहीं थी, इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। और साथ में बताऊंगा कि सरकार आपकी 2 दिन की हड़ताल से कितना प्रभावित हुई है। और सबसे पहले एक बात और बता देता हूं ड्राइवर भाइयों की, पहले दिन की जो हड़ताल थी उससे ज्यादा असर देखा गया दूसरे दिन की हड़ताल में, क्योंकि दूसरे दिन की हड़ताल में सबसे ज्यादा वाहन बंद रहे और विरोध भी सबसे ज्यादा और खुल के हुआ था। चलिए क्या है पूरी डिटेल में आपको एक एक बात एक एक मिनट में बताऊंगा और इस तरीके से बताऊंगा जिससे क्या है कि मेरे ड्राइवर भाई सभी के समझ में आ जाएगी। चलो क्या है जानकारी करते हैं स्टार्ट। हाँ तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि बिहार का जो पटना है, पटना में जो भागलपुर है, आप जानते होंगे भागलपुर में 80% चालक हड़ताल पे चलेगी और जो इमरजेंसी साधन थे उन्हें छोड़ के सभी को बंद कर दिया, चाहे वो ट्रक है, चाहे वो टैक्सी है, चाहे वो टेकरोली है, उन सभी को बंद कर दिया। और सभी को बंद करने के बाद उन्होंने हिट एंड रन कानून के खिलाफ आवाज उठाई और अमित शाह और मोदी जी को स्पष्ट कह दिया कि यदि आप ऐसा कानून लेके आओगे, आज तो आप कह रहे हो कि हमने लिखित में तो नहीं दिया, हमने कह दिया तो हम ऐसा कानून नहीं लाएंगे, आप एक बार अपने बहानों पे लग जाओ। लेकिन हमें अभी भी खतरा है, क्योंकि जब तक कोई भी सरकार लिख के नहीं देती वो कभी भी पलटवार कर सकती है, ये बात आप सभी को पता है। जिसके कारण ही सभी ड्राइवरों ने खुल के कहा कि ऐसा कानून यदि आप लाओगे जो हमारे पे एक आपत्ति बन जाएगा, यदि कभी भी एक्सीडेंट हो जाता है तो हम पे आपत्ति बन जाता है और हम ना तो इधर के ना इधर के, मतलब कि हम भागे तो मरे, ना भागे तो बेसे मरे। और ड्राइवरों ने कहा कि हम है जो बिल्कुल इस कानून के खिलाफ हैं, ऐसा कानून आप लाओगे तो आज तो हम हड़ताल पे बैठे हैं, यदि ये कानून आ गए तो हम अपने घर पे जाके बैठ जाएंगे। इस हिसाब से मैं बता दूं कि उन्होंने कई घंटों तक खुलकर आवाज उठाई ताकि उनका कानून है जो दब सके, ऐसा गलत कानून उन पे ना लगे। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि आप जो भी ड्राइवर सुन रहा है इस टाइम, आप सभी भाइयों एकता करो, तब ही ये कानून जाएगा। क्योंकि आज के टाइम आपको ये कानून है जो छोटा लगता होगा कि नहीं 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 हटा देंगे, लेकिन जब लग जाएगा तो एक पहाड़ बन जाएगा, फिर हटाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आज के टाइम तो कई जगह हड़ताल है जो चल रही है, कई ड्राइवर है जो मिलकर जागरूक करके सभी को कह रहे हैं कि भैया ये कानून गलत है, हम गरीब हैं, आप भी गरीब हो, तो इस कानून को हम हटाएंगे। इस हिसाब से एकता है जो बनती जा रही है। लेकिन जब सभी ने आवाज उठानी छोड़ दी, जो गरीब है उन्होंने ये काम छोड़ के और काम पे लग गए, तो भैया फिर से आपकी वो एकता नहीं बनेगी। अभी तो बिहार वाले हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए कहना चाहता हूं कि उनके साथ जुड़ जाओ, तो आप सभी की एकता के कारण आपको इस कानून से राहत मिल जाएगी भाइयों, मेरा तो यही कहना है। चलो एक जानकारी और है वो भी बता देता हूँ। हाँ तो ड्राइवर भाइयों, हिट एंड रन कानून के खिलाफ चालक संघ की ओर से बुलाई गई हड़ताल है जो 17 को खत्म हो गई शाम को। राजधानी पटना के अंदर सामान्य दिनों से है जो 17 को बहुत कम गाड़ियां सड़कों पर नजर आई। पहले दिन से ज्यादा दूसरे दिन प्रभाव देखने को मिला। हालांकि परिचालक पूरी तरह से ठप नहीं हुआ। चालक संघ ने चक्का जाम को सफल बताया है, क्योंकि जो दूसरे दिन हड़ताल थी उसके कारण क्या क्या चीज पर असर पड़ा ये भी बता देता हूं। मैं बता दूं कि जब दूसरे दिन हड़ताल हुई उससे क्या है कि यात्रियों को परेशानी हुई। यात्रियों को परेशानी का मेन कारण था कि उन्हें समय पर बस नहीं मिली, क्योंकि कई तो बसें चल रही थी लेकिन सभी बसें थी वो नहीं चल रही थी, जिस कारण किसी को 2 घंटे का वेट करना पड़ा तो किसी को 3 घंटे। इससे क्या है कि जनता को परेशानी हुई। और साथ में मैं बता देता हूं कि और उनके साथ साथ सब्जियों पर भी प्रभाव देखने को पड़ा, क्योंकि हड़ताल के कारण समय पर सब्जियां नहीं पहुंची तो सब्जियों के रेट भी थोड़े हाई हुए बिहार के अंदर। और मैं आपको बता देता हूं कि जहां जहां हड़ताल थी
वहां पे जो यात्री थे उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि यह सबसे मेन कारण हमारी परेशानी के है वो है सरकार, क्योंकि ये सरकार इतना यदि गलत कानून नहीं लेके आती फिर तो हम कहते कि ये गलती है पूरी ड्राइवरों की। अब ड्राइवरों को गलत नहीं बता सकते क्योंकि उनकी गलती नहीं है। यदि ऐसा कानून नहीं आता तो वो हड़ताल कभी भी नहीं करते। और भाइयों उन्होंने एक बात और कही कि ड्राइवर फिर भी अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने सभी साधनों को बंद नहीं करा। उन्होंने कहा कि जो इमरजेंसी के साधन है उन्हें हम बंद नहीं करेंगे, इसलिए ड्राइवर राइट है क्योंकि वो अपनी हड़ताल करके कानून को खत्म करना चाहते हैं बेचारे, लेकिन वो सभी साधनों को बंद भी नहीं करते। क्योंकि अब देख लो सरकार से अच्छे तो ड्राइवर है जनता है, क्योंकि वो अभी राजनीतिक में आए नहीं है। राजनीतिक में जो चला जाता है वो कभी भी ऐसा नहीं सोचता है कि क्या गलत है क्या सही है, वो अपने मनमाने तरीके से करना स्टार्ट कर देता है। और इसी हिसाब से किसानों ने कहा है कि जब कोई भी सरकार 10 साल तक रह जाती है तो अपने मनमाने तरीके से काम करना स्टार्ट कर देती है। और मैं बता दूं कि इसलिए ही हर 5वें साल सरकार बदलनी चाहिए, जिससे क्या है कि कभी भी जनता को घाटा नहीं होगा। और ड्राइवर भाइयों से एक अपील करना चाहता हूं कि अपनी एकता बना लो। कानून बड़ा है, कानून छोटा नहीं। आप ये मत समझो कि कई जगह एकता हो जाएगी तो कानून चला जाएगा। कानून बड़ा है, इसके सामने सख्त खड़े हो गए आप तभी जाके ये कानून है जो जाएगा। और ड्राइवर भाइयों आपकी क्या राय है वो भी बताना। मेरे हो चैनल को सब्सक्राइब भैया घंटी दबा देना और ऐसे ही नई नई जानकारी ला के देता रहूंगा और लाइक भी कर देना। धन्यवाद। ड्राइवर एकता जिंदाबाद।